Praise the Lord. God bless all of you. थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको आशीष दे। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का दास होने के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जिसके आत्मा के वसीले आज मैं आपको परमेश्वर का वचन जो है कलाम आज सुनाने जा रहा हूँ। सो परमेश्वर सभी भाई बहनों को बरकतें और आशीष दे और बढ़ाता जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। सो प्यारे जीजो, खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिसने आज फिर मुझे मौका दिया ताकि मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाऊं जो उसने मेरे मन में डाला है। और मैं जितने सभी भाई बहन मेरे प्रियजन हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के जितने फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबको परमेश्वर के पवित्र नाम से यीशु मसीह में जो है जय मसीह की बोलता हूँ और सबको बरकतें और आशीष देने के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे कि खुदा का वचन कहता है कि जो नींद है, समय से ज़्यादा सोना, ये हमारे लिए एक आलस का कारण है। सो आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। सो प्यारे जीजो, खुदा ने मेरे मन में डाला है कि मैं आपको आज का ये वचन सुनाऊं, और जिसका खास करके टॉपिक है कि नींद। ज़्यादा सोना हमारे लिए आगे बढ़ने से रुकावट का कारण है। और खुदा का वचन जब हम देखते हैं तो खुदा का वचन कहता है कि जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो परमेश्वर के इस वचनों को मैं लेकर आज आपके सामने आया हूँ। और आज जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसका कलाम है, उसका वचन है, इसको आप बड़े ही ध्यान से सुने ताकि आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आपको परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ जो आपके लिए आशीष और बरकत का कारण है। सो जिस वचन को मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है नींद, स्लीप। सो हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएंगे ताकि इस वचन को सुनने में, समझने में परमेश्वर हमारी मदद करे, आपकी मदद करे ताकि हम आगे बढ़ सके और नींद से हम जागें। सो प्यारे जीजो, खुदा का वचन कहता कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तेरे ऊपर चमकेगा। सो मसीह आपके ऊपर चमके और हम जाग जाएं और परमेश्वर के राज्य में, उस सदीपक जीवन में जा सके और हम इस धरती पर भी उन्नति और तरक्की कर सके। सो इसीलिए आज का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। और जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे और आप इस यूट्यूब चैनल को प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जितना भी आप
शेयर करेंगे इस वचन को, परमेश्वर उतना ही ज़्यादा आपको आशीष और बरकत देगा। सो प्यारे जी, जो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु का आत्मा मुझे बताता है कि इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे और आपके लिए नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आइए आंखें बंद करें। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, मैं आपका दास होने के द्वारा आपके चरणों में आता हूँ। जो आपने मेरे मन में डाला है कि आज आपके लोगों को मैं ये संदेश सुनाऊं, और जो आपकी योजना है, जैसे ही आपके लोग इस संदेश को सुने और पिता परमेश्वर ये आपके वचनों को समझकर पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाएँ, शैतान इनको रोकने न पाए। इस वचन को सुनते ही इनके हृदय में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे और जे बढ़ते जाएं, जितना भी इनका लॉस हुआ कई गुना वापस मिले और जे जाग जाएं, ताकि पिता परमेश्वर जो शत्रु है इनका, जो शत्रु है हमारा हम सब का, वो शर्मिंदा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। सो इस वचन को सुनने के बाद इनको तरक्की और कामयाबी के साथ साथ इनको पिता परमेश्वर चंगियाई भी मिले और पिता परमेश्वर जी आगे आप में बढ़ने पाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना 100% जे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 13 से लेकर 14 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। सो आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। सो मैं आपको खुदा के वचनों की तरफ लेकर जाता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए सूली के ऊपर चढ़ाने के लिए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहे थे पीटर को, जो पतरस को, कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह ने उसको, हम देखते हैं कि खुदा के वचन में कहा कि मुर्गे के वांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो हम परमेश्वर के वचनों में जब जाते हैं तो मुर्गे के वांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मुर्गा हम देखते हैं कि एक ऐसा जानवर है जिसको परमेश्वर ने सुबह भोर को बांग देने के लिए बुद्धि और समझ दी है कि सुबह हो गई है, वो लोगों को बताता है। और उसने ये बुद्धि परमेश्वर से पाई है। सो परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि मुर्गे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, जिससे उसने इस बुद्धि को पाया है वांग देने के लिए और सुबह बताने के लिए कि भोर हो गई है। सो आइए हम इस वचनों में जब चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब यही था कि पतरस जो है वो नींद से जागे, यानी जो आत्मिक तौर पर वो सोया हुआ है वो जाग जाए, आत्मिक तौर पर वो जाग जाए और उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं और वो समझ सके कि मैं इनकार क्यों करता हूँ। सो हम इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का कलाम ये कहता है कि हम भी जागें। मुर्गे को बुद्धि देने वाला वो परमेश्वर है जो सुबह बांग देता है। सो इसीलिए परमेश्वर से हम भी बुद्धि मांगे ताकि हम सुबह उठें, भोर को उठें। जब हम खुदा का कलाम, खुदा का वचन देखते हैं तो उस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रात रहते हुए और
बाहर निकलकर प्रार्थना करने के लिए वो जाया करते थे और इसी तरह वो प्रार्थना करते थे। तो सो हमें भी सुबह भोर उठना चाहिए और अमृत वेले प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए, बुद्धि मांगना चाहिए, उसकी वर्शिप मांगना चाहिए। वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सो मेरे प्यारे चीज़ों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ज़्यादा सोए ना, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, उसके आगे प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं, उससे मांगे। वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप सबको पता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कैसे अपने लोगों की मदद की, उन्हें 400 साल की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें वो लाल समुद्र से पार ले गया, वायदे वाले देश में ले जाना चाहता था। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी रुकावटें, उनकी आत्मा में सोए रहना जे उनको वायदे वाले देश में नहीं लेकर गया। तो आप जानते हैं, आप परमेश्वर के दासों से सुनते हैं कि कितने लोग वायदे वाले देश में गए। सो परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग वायदे वाले देश में जाएं, सभी लोग जो है स्वर्ग में जाएं और लोगों को बचाएं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि आज रात मुर्गे के वांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम ज़्यादा सोते हैं तो हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, हम आत्मा में सोए रहते हैं। सो ज़्यादा सोना भी एक मरे हुए व्यक्ति की तरह होता है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने जागे, उसके सामने प्रार्थना करें और वो हमारी मदद और सहायता करे। जब पतरस, यूहन्ना और अंद्रियास प्रार्थना करने गए थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कुछ चेले जो थे वो सोए हुए थे, तो परमेश्वर ने उनकी आत्मा का आंखों को खोला, पतरस, यूहन्ना और अंद्रियास की। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को देखा, वो उज्जवल हो गए और प्रभु का रूप बदल गया, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र हो गए, स्नो वाइट की तरह। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारी स्पिरिचुअल आंखें खोलना चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं और हम आगे देख सके और आगे बढ़ सके और शैतान हमारे जीवनों से हमेशा हमेशा की जाग सके और जो वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं वो हमारे जीवन में वो पूरे कर सके। सारे बोलो हालेलुया। सो मत्ती की इंजील जब हम 26 अध्याय 38 देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहते हैं, मेरे साथ जागते रहो। सो हमें क्या करना, जागते रहना है। जागते का रहने का मतलब है ये नहीं है कि आप सोए नहीं, हमें उतना सोना चाहिए जितना ज़रूरत है और ज़्यादा हमें परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए, घुटने टेक के प्रार्थना करनी चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के बारे में आपको पता है कि उन्होंने बताया था कि 5 मूर्ख और 5 चतुर थी। जो चतुर थी उन्होंने तेल ले लिए, वो जागती रही, जब जागती रही तो वो दूल्हे के साथ चली गई। तो दूल्हा उनको लेकर, दूल्हा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, वो उन लोगों को ले जाएगा जो उसके साथ जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो आलसी हैं वो यहीं रह जाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप यही नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरे इन वचनों के द्वारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो मेरे मुंह में के द्वारा परमेश्वर आपके वचन आपको सुनाने जा रहा है, आप आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि और भी लोग सारे जाग सके और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। वो पतरस की तरह परमेश्वर का इनकार ना करें, ये प्रभु यीशु मसीह का, और वो पछताएंगे नहीं और आप भी नहीं पछताओगे, आप दूसरों को भी नहीं पछताने पर कमज़ोर करोगे, क्योंकि आप उनको तगड़ा करोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को बताओ मेरा सुसमाचार संदेश। अगर हम ज़्यादा सोएंगे
और आत्मा में सोते रहेंगे तो हम लोगों को कैसे बता सकेंगे, और हम भी बचे और दूसरों को भी बचाए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम जल्दी है। सो आप तैयार हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे साथ जागते रहो। सारे बोलो हालेलुया। खुदा का वचन कहता कि जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो खुदा का वचन क्या कहता है, वो कहता आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमज़ोर है। इसलिए शरीर कमज़ोर है, आत्मा तैयार है, और हमें शरीर को क्या करना, तकड़े करना है, और ज़्यादा भोजनों के साथ नहीं, उपवास रख के प्रार्थना करके और वचन पढ़ के क्या करना है, शरीर को तकड़ा करना है। सारे बोलो हालेलुया। और जब हम खुदा का वचन देखते हैं तो उस वचन में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए तो जब उसने आकर देखा तो उनके चेलों की आंखों में नींद थी वो भरी हुई थी। सारे बोलो हालेलुया। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं आंखों में नींद भर जाती है, हम आत्मिक तौर पर सो जाते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है जागो और प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन जब हम देखते हैं इब्से की किताब 5:14 तो उस वचन में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह तेरे ऊपर चमकेगा। सारे बोलो हालेलुया। जब हम यशायाह की किताब देखते हैं तो उस वचन में लिखा कि सोने उठ और चमक, तेरा प्रकाश जो आ गया है। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं हमें बचाने के लिए, उसने सभी काम पूरा किया है, इसलिए हमें भी उसकी तरह जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। सो आप उन्नति और तरक्की करोगे। सारे बोलो हालेलुया। सो खुदा का वचन कहता है कि हम शाम को इकट्ठे बैठ के सुबह जब हमारा टाइम लगे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें आत्मिक भजन गाना चाहिए, खुदा की स्तुति करनी चाहिए, ताकि हम खुदा से अभिषेक पा सके, मसा पा सके, जिससे हम जाकर प्रार्थना कर सके। बिना मसे के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, उपवास नहीं रख सकते, वचन नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या है, अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक खुदा की महिमा करने के द्वारा, उसका वचन पालन करने के द्वारा मिलेगा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो खुदा के वचन में लिखा है कि जबूर और भजन और आत्मिक गीत गा के एक दूसरे से बातें किया करो और मन लगाकर प्रभु के लिए गाते और बजाते रहो, एक दूसरे के अधीन रहो, ताकि एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे से लड़े ना झगड़े ना। सुबह से शाम तक हमारा गुस्सा बना ना रहे, सूर्य डूबने से पहले हम क्या करें, गुस्से को उतार दें। जो नहीं उतारता वो पाप करता, इसलिए पाप ना करें, परमेश्वर में बढ़ते जाएं। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो सो इसीलिए हम जब प्रार्थना करते तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ते। तो खुदा का वचन जब हम देखते हैं लूका की इंजील 22:46 है, तो उस वचन में लिखा है, उठ के प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सो मैं परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। हम परीक्षा में तभी पढ़ते हैं जब प्रार्थना नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो एक सोया हुआ व्यक्ति भी जो है एक मुर्दे की तरह, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह होता है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मदद करने वाले परमेश्वर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ना सोएं, ज़्यादा ना सोएं, प्रार्थना करें उतना सोएं जितना हमें ज़रूरत है, ताकि हम प्रार्थना भी कर सकें। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन जब आगे देखते हैं तो परमेश्वर का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सो हम आगे जब खुदा का वचन देखते हैं तो इस तरह खुदा के वचन में लिखा है। सो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि नींद शब्द को शारीरिक तौर पर प्रयोग में जब लाया गया तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो इंसान एक
मरे हुए व्यक्ति की तरह होता है जब वो सोया होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि हम मुर्दों में से जीवित हो उठे। सारे बोलो हालेलुया। पहला राजा 2:10 में जब देखते हैं तो दाऊद प्यो दादिया नाल सो गया। दाऊद बाप दादों के साथ सो गया। सो बाप दादों के साथ सो गया। बाप दादे सो गए, मतलब कि कब्र में चले गए, मर गए। और हम देखते हैं कि दाऊद बाप दादों के साथ सो गया, मतलब उसका शरीर जो था वो मिट्टी में दफनाया गया, बाप दादों के साथ सो गया, मतलब एक उनके साथ मरे हुए व्यक्तियों की तरह हो गया। मतलब इसी तरह एक व्यक्ति जो जब सो जाता है वो एक मरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाता है। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा ना सोएं, हम जीवित रहें और जीवित होकर प्रार्थना करें खुदा की आगे, वो आत्मिक तौर पर जीवित हो जाएं। सो इंसान का शरीर एक दिन मर जाता है, वो अपने बाप दादों के साथ सो जाता है। सो हमें जितना हम प्रार्थना कर सके जागते हुए वो हमारे लिए कम है, क्योंकि मरने के बाद हम कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। और इंसान जो है जब सोया होता है तो एक मुर्दे की तरह हो जाता है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक योद्धा की तरह प्रार्थना कर सकते हैं और शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता सपनों के द्वारा। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सारे बोलो हालेलुया। ये केवल इसलिए है कि क्योंकि मौत स्थायी नहीं है, एक दिन सब लोगों को मरना है और मौत से जीवित होना है। वो जीवित होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जागते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह नई सृष्टि के न्याय परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, या फिर खुदा से आशीष पाएं और या फिर सजा पाएं। समझते मेरी बात कि एक दिन हमें समय परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, या फिर सजा पाने के लिए या फिर आशीष पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। सो परमेश्वर चाहता हम ज़्यादा प्रार्थना कर सके प्यारे चीज़ों, ताकि हम बचाए जाए, हम सजा में ना जाएं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए स्वर्ग छोड़कर आया, वो जाकर प्रार्थना की। उसने ज़्यादा सोया नहीं, हम भी ना ज़्यादा सोए। हम लोग इंसान हैं और हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं और हम खुदा से ताकत मांगे, अपनी कमज़ोरी को कहें परमेश्वर मेरी कमज़ोरियों को क्या कर दे, दूर कर दे। तो वो दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दानियेल की किताब 12:2 में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जितने मिट्टी में सो गए हैं, जो ढेर सारे हैं धरती में सोए हैं, वो एक दिन जाग उठेंगे, कोई शर्मिंदगी के लिए, कोई आदर और महिमा के लिए। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शर्मिंदगी के लिए जो आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं, जो शराब पी रहे हैं, झगड़े करते हैं, पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, वो आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं। वो शराब पीकर भी सोए रहते हैं और झगड़े करते हैं, वो आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं व्यक्ति। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं, ज़्यादा सोते हैं। सोने का मतलब ये नहीं है कि सोते रहना, मतलब आत्मिक तौर पर सोते रहना मतलब कि जागना ना, सच्चाई को ना जानना, पाप से मन ना फिराना और सोए रहना और सच्चाई को ना जानना, आंखें ना अपनी खुलवानी, वचन को ना मानना, पाप करना और सोए रहना का मतलब है कि वो शर्मिंदगी को पाएंगे। एक दिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब उसके सामने मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, जो जितने सोए हुए हैं ज़मीन की मिट्टी में से वो बाहर निकाले जाएंगे। कुछ तो आदर के लिए
उस शर्मिंदगी के लिए वो जो आत्मा तौर पर सोए रहते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, दुआ प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और खुदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो आत्मा तौर पर सोए हैं, तो वो शर्मिंदा होंगे। खुदा का वचन कहता है कि आप उन मुर्दों की तरह ना हो जो सोए रहते हैं। जो एक व्यक्ति सोता है वो एक मुर्दे की तरह होता है, तो हम भी जब आत्मा में सोए रहते हैं एक मुर्दे की तरह होते हैं, तो हमें जागने की जरूरत है। खुदा का वचन कहता जागो। सारे बोलो हालेलुया। आज इस वचन को सुनकर आप सचमुच जागेंगे, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोलो हालेलुया। नींद जो है मसीही और गैर मसीही दोनों के लिए है। जो मसीही है उसको ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और नींद को ज़्यादा सोने को आलस कहा गया, तो हमें अपनी आलस को दूर करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान को जो आलस लेकर आता है उसको डांटना है, और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जैसे उसने कहा है शैतान दूर हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है इंसान ने रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए प्यारे जी, जो परमेश्वर आपकी सहायता करे। रोमियो की किताब हम जब 13 अध्याय 11 से लेकर 14 आयत देखते हैं, तो उस वचन में लिखा है चानन की ज्योति की संजो पहन लो, ज्योति की संजो पहन लो, चानन दी संजो पहन लो, अंधेरे के कामों को छोड़ दो, और एक दूसरे की उन्नति के लिए हमें एक दूसरे को खुदा का वचन बताना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि एक दूसरे को तुम समझाया करो खुदा के वचन में, वचनों को लेकर एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया करो, ताकि तुम्हारी तरक्की हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5